अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टेक रिव्यू नंबर 50। जो पिछला टेक रिव्यू था ये रहे उसके विनर्स। ये 8 विनर्स थे पिछले टेक रिव्यू के और इस टेक रिव्यू के अंदर भी मैंने 6 गिव अवेज अनाउंस करने हैं, तो प्लीज आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अपनी वर्क स्पेस को थोड़ा कन्वीनियंट बनाने के लिए मैंने अपने कुछ पुराने टेक को अपग्रेड किया और कुछ नया टेक भी लाके ऐड किया अपने ऑफिस में। वीडियोस तो मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा है, बट अभी तक जितने टेक रिव्यूज आ चुके हैं ना उनकी हाफ सेंचुरी हो गई है, यानी कि ये 50th एपिसोड है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी 1 लाख सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पूरा कर सकूं। ऑफिस टेक रिव्यू स्टार्ट करते हैं एक पैक बोर्ड से। ये मैंने पाकिस्तान से ही ऑनलाइन ऑर्डर किया। जितनी चीजें आप देखेंगे उनके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे। मैं सोच रहा था ये मेटल शीट का बना होगा, बट ये 5 मिलीमीटर थिक एक्रेलिक शीट का बना हुआ है और इसके साथ ही आपको सारी फिटिंग मिलती है दीवार पे इसको हैंग करने की। और इसके साथ आप अपना लैपटॉप बैग, अपनी चाबियां, कोई छोटा मोटा डेकोरेशन पीस जैसे गमला होता है वो भी इसके अंदर आप रख सकते हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये प्रोडक्ट सबसे पहले आइकिया ने लॉन्च किया था। इसके साथ कुछ एसेसरीज भी आपको सेपरेटली बाय करनी पड़ती हैं, मगर मुझे इस केस में काफ़ी एसेसरीज इस कंपनी ने साथ दी थी और उसकी क्वालिटी को इतनी खास नहीं थी, फिर भी कुछ चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी क्योंकि ये 3D प्रिंटेड चीज़ें हैं। अगर आपके पास अपना 3D प्रिंटर है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। स्टेशनरी बॉक्स इसके ऊपर हैंग कर सकते हो, कोई शेल्फ अपनी मर्जी से बड़ी छोटी, जो भी चीज़ आपने हैंग करनी है बस इस वजन का हिसाब लगाना कि आपका पैक बोर्ड भी ना क्रैक करते। यार ये 5 प्रोडक्ट है जो मैं गिव अवे कर रहा हूँ। ये एक LCD स्क्रीन वाला ब्लूटूथ ईयरफोन है, ठीक है। ये 2 ये गिव अवे करने हैं और 3 लेजर लाइट्स गिव अवे करनी है, ठीक है। और ये लेजर लाइट्स वो होती हैं जो अपने घर में या गाड़ी में छत पे आपके ना मून रेड स्टार्स बन जाते हैं। अगर आपने पार्टिसिपेट करना है इस गिव अवे के अंदर तो सिर्फ आपने जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो कोई मसला नहीं, बस आपने वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में आपने सिर्फ लिखना है अभी तक मेरे जितने व्लॉग्स हैं उनमें से आपको कौन सा व्लॉग सबसे ज्यादा पसंद आया है। जो विनर्स होंगे ना 5 विनर्स को इंशाल्लाह जो अगला टेक रिव्यू 52 आ रहा है ना उसके अंदर उनको स्टार्ट में ही अनाउंस कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। मुझे सीलिंग लाइट को यूज करते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। मैंने अपने ऑफिस में जो फर्स्ट टाइम सीलिंग लाइट लगवाई थी वो ये 2022 में लगवाई थी। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, हो सकता है आपका भी काफी टाइम सेव हो, क्योंकि मुझे एक दफा लाइटें लगवा के तुरवानी पड़ी थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अब ये जो सीलिंग लाइट है ना मैंने जो लगवाई है वो ओसाका की लगवाई है। बैक साइड भी उसकी प्लास्टिक की है और फ्रंट साइड उसकी SMD है सारी। प्लास्टिक बैक साइड होने की वजह से लाइट कभी भी फॉल्टी नहीं निकलती। दूसरा, चौक उसकी बाहर लटक रही हो, बिल्ट इन चौक ना हो, कल को लाइट बंद हो पूरी लाइट नहीं चेंज करवानी पड़ती, बस चौक आपको चेंज करवानी पड़ती है। इसी तरह अब एक देसी लाइटें भी आती हैं जिनके पीछे सिर्फ रिपटें लगी होती हैं, ये बिल्कुल नहीं आपने लेनी ये वाली। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने हमेशा अपना कैमरा ऑन करके सारे शटर मोड्स ऑन करके देखने हैं कहीं पे लाइट फ्लिकर तो नहीं कर रही, क्योंकि मेरी जो पहले लाइटें थी ना वो सारी फ्लिकर कर रही थी। अब आप एक और भी मसला आता है, जब आप सीलिंग बनवाओ ना पहले लाइटें लो फिर सीलिंग बनवाओ, क्योंकि मेरी सीलिंग पुरानी हुई थी जिसकी वजह से मेरी लाइट बीच में से स्लिप हो रही थी, तो मुझे फिर पैकिंग रखवानी पड़ी थी। वो भी मैंने वाइट एक्रेलिक शीट मंगवाई थी 2 mm की, उसकी फिर मैंने ये पैकिंग बनवाई, खुद ही डिज़ाइन तैयार किया, लॉक सिस्टम बनाया, क्योंकि मेरी फैक्ट्री में बहुत बड़ी लेज़र मशीन है जिसकी मदद से मेरी थोड़ा सा टाइम भी सेव हो गया था और मार्केट में मुझे खजलख्वारी भी नहीं करनी पड़ी। इस तरह आपकी जो लाइट होती है ये बीच में से स्लिप नहीं होती और पैकिंग के ऊपर बैठ जाती है। देन दिस कम्स द रिजल्ट। पीछे पुरानी 4 लाइटें लगी हैं वो बिल्कुल ठीक थी, मैंने नहीं चेंज कराई। जो अगली 16 थी उनमें काफ़ी ज़्यादा लाइटें बंद थी, वो मैंने सारी की सारी फिर चेंज करवाई। मेरा जो ऑफिस अपग्रेडेड ब्लॉग आया था ना ये 2022 में, उसके अंदर आपने देखा होगा मैंने 2 TCL की 40 इंच की साइड बाय साइड LCDs लगवाई थी, जिसके ऊपर मैंने बाद में अपना CCTV जो था ना वो ऑन किया था। अब ये जो था ना जो लेफ्ट साइड वाला टीवी था वो बहुत ज़्यादा मेरा व्यू ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि अब मेरी LCD मेरे सामने पड़ी होती है और इसको मैंने फिर वर्टिकल पोजीशन में दोनों को लगवाया। अब ये जो बीच में गैप था ना ये मुझे बड़ा तंग कर रहा था, पीछे से वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रही थी, तो फिर वहाँ पे मैंने बाजार से मोटरसाइकिलों वाला जो वाइनल होता है वो मंगवाया, वो फिर पीछे फिट किया। उसके बाद ज़रा जो डिस्ट्रैक्शन थी ना वाइट पेंट की वो ख़त्म हो गई थी। कंटेंट देखने का अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बड़ी तबाहियाँ उतारने वाली चीज़ें भी आप आगे देखने जा रहे हैं, जैसे कि ये है एक द बिजी टैग। अब ये छोटी सी स्क्रीन है इस प्रोडक्ट के अंदर और ये एक यूरोपियन कंपनी है, उसने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो कि मुझे पाकिस्तान में ही डायरेक्ट डिलीवर हुआ है, जिसकी अनबॉक्सिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पोस्ट वालों ने पहले की है। अब मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ अपने ऑफिस में अपने लड़के के साथ कि यार तुम AliExpress पे कोई चीज़ देखो जो थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो, आप अपने ऑफिस के बाहर लगाओ कि अगले बंदे को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि यार अंदर बंदा जो बैठा हुआ वो बिजी है, तो प्लीज़ अभी उसके ऑफिस में ना हो। मैं घर गया हूँ, रात को इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, साथ ही ऐड आ गई। हालांकि मैंने अपना माइक्रोफोन अपनी कितनी प्राइवेसी ऑन की हुई है, फिर भी पता आपको नेतन्याहू सुन लेता है। ये एक बड़ी कमाल की LCD है जिसको आप अपने कंप्यूटर में लगाते हो, इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, फिर इसको आप कॉन्फ़िगर करते हो आपने स्क्रीन पे क्या रखना है, यानी कि आप कोई टेक्स्ट लगा सकते हो, कोई आप JPG
या इमेज या कोई गिफ इमेज या कोई भी आप मीम लगा सकते हो। और सेकेंडली इसमें एक सेकंड ऑप्शन होती है जो एलसीडी के पीछे बैकलाइट है ना, जो इसकी कलरफुल एलईडी लाइट ऑन हो रही है, उसके अंदर भी आप डिफरेंट ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। बड़े कमाल का मैंने एक सिस्टम बनाया है ताकि जब भी मैं बिजी होता हूँ ना ऑफिस में, जब कोई वीडियो कॉल चल रही है, जूम मीटिंग चल रही है, तो कोई चाय देने आ रहा है, कोई काम पूछने आ रहा है, कोई काम बताने आ रहा है, कोई पार्सल डिलीवर करने आ रहा है, तो उस केस में मैं ये लाइट फटाफट ऑन कर देता हूँ कि यार इस वक्त मैं बड़ा बिजी हूँ तो बाद में आ जाना। और ये पुलिस की लाइट ऑन होती है और इसके आगे जो है ना मैंने लिखा होता है वेट 30 मिनट्स। मेरे पास घर में एक बड़ी लंबी टाइप सी केबल पड़ी थी और मैंने डबल टेप के साथ इसको बहुत स्ट्रेट बड़ी सिमिट्री के अंदर जो है ना मैंने इसको वर्टिकली लगाया डबल टेप को। बाद में इसको थोड़ा बेंड डालने के लिए दीवारों पे मैंने वायर क्लिपर्स लगाए और टाइप सी पोर्ट के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरा कंटेंट देखते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये हैं डिलॉन्जी कंपनी के कैपुचिनो ग्लासेस। यूके में मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किए थे। ये डिलॉन्जी वही कंपनी है जो कॉफ़ी मशीन्स भी बनाती है। तो ये इसके 6 पीसेस कलेक्शन थी इसके कॉफ़ी कप्स की। इसमें आप चाय भी पी सकते हो। ये बेसिकली डबल लेयर्ड है, यानी कि इसके अंदर जितना मर्जी गर्म होना लिक्विड बाहर वाली लेयर से आपको महसूस नहीं होता। ये डबल ग्लास है बेसिकली और बहुत प्यारी लुक है इनकी। तो ये मुझे अपने ऑफिस में लगाने थे। मैंने बड़ी देर से ये संभाल के रखे हुए थे घर में। मैंने कहा था यार जब कोई सही मौका होगा ना इनको तब मैं बाहर निकालूंगा। तब से मैं बेसिकली दूसरे जो अल्फता से लिए थे मैं वो यूज़ कर रहा था। तो ये आई ड्रॉप डिज़ाइन था शेल्फ का। ये मैंने फिर इसको 2 पीस स्क्रू के साथ टाइट किया, बल्कि 4 पीस स्क्रू के लगाए। इस टोटल की जो ड्रिल मशीन है उसके साथ ये DIY कामों के लिए बड़ी अच्छी है। फिर 1 पीस लगा के पहले चेक किया शेल्फ पे कुछ हुआ तो नहीं, शेल्फ हिलती तो नहीं। अब ये 10 मिलीमीटर एक्रेलिक मटेरियल की शेल्फ है जो कि मैंने लगाते वक्त ये भी देखा था कि सारी शेल्फ्स को जब मैं प्लेस करूँगा तो इनका आपस में गैप भी कोई 1.5-2 इंच का होना चाहिए। एक मैंने ग्लास बैकअप पे रखा हुआ है, वो मेरा शहजादा ना चाय बनाने वाला। मुझे डर होता है अगर वो तोड़ देगा ना तो मैं वो बैकअप वाला फिर बाहर निकाल लूँगा। एक पाकिस्तानी वेबसाइट है जिसका नाम है diversity.pk। उनके पास बहुत ही कमाल के प्रीमियम गैजेट्स होते हैं, इवन नैनो लीफ के भी प्रोडक्ट्स उनके पास पड़े हुए हैं। ये डाइवून कंपनी का पिक्सू 64 है जो अक्सर यूट्यूबर्स के डेस्क सेटअप्स के ऊपर आपने ये देखा होगा। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब वगैरह, इसके अंदर आप कनेक्ट कर सकते हो और अपने साइड टेबल के ऊपर, बेड साइड टेबल के ऊपर, अपने ऑफिस में, अपनी वॉल पे, कहीं भी आप चाहो जो आपको पसंद है जगह उधर आप इसको हैंग कर सकते हो। ये मैं सारा आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और एक इस कंपनी का डाइवून कंपनी का एक और प्रोडक्ट भी मैंने diversity.pk से मंगवाया जो कि अगला टेक रिव्यू जो ऑफिस टेक रिव्यू पार्ट 2 आएगा ना उसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये बेसिकली डाइवून कंपनी का जो पिक्सू 64 है, इट्स अ काइंड ऑफ फोटो फ्रेम ऑफ 1:1 रेशियो। पिक्सू 64 का मतलब ये है अगर आपने इसमें पिक्चर देखनी है, कोई वीडियो देखनी है, वो 64 पिक्सल्स के अंदर आप देखोगे, जो कि इम्पॉसिबल है आजकल की क्वालिटी के हिसाब से। बट आपको वो मज़ा आएगा जिसके मकसद के लिए ये प्रोडक्ट बना हुआ है। एक बेसिक सी पैकेजिंग है, बेसिक सी एसेसरीज आपको इसके साथ मिलती हैं और ये बड़ा हाई क्वालिटी बिल्ड फोटो फ्रेम है, या आप इसको कह सकते हो मल्टीपल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है। इसके साथ एक छोटा सा किक स्टैंड होता है जो आप अपनी बेड साइड पर लगाना जो दूध लगा लो। एक चैनल बना हुआ है USB वायर्स को थोड़ा सा हाइड करने के लिए। ऊपर थ्रेड्स बने हुए हैं, अगर आपने इसको धागे के साथ दीवार के ऊपर हैंग करना है, माइट भी इसको कोई और पर्पज आपने ट्राईपॉड के साथ लगाना है तो उस तरह आप लगा सकते हो। बॉटम के अंदर भी डबल पोर्ट्स हैं। ये डिवाइस वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाती है और इसकी एक ऐप होती है, उसके साथ आपने इसको पेयर कर लेना है। इसके अंदर एक छोटा साइज़ भी आता है जो पिक्सू 32 है, वो मुझे मिला नहीं, फिर मैंने बड़े वाले ले लिया। अभी मेरी ऑफिस की वॉल पर मैंने इसको यूँ हैंग किया हुआ है, डबल टेप के साथ इसकी वायर को भी फ्लैटन किया हुआ है जिसकी वजह से बड़ी प्यारी लगती है। एक दीवार मैंने अपने ऑफिस की ग्रे पेंट में कराई है और साथ अलमारियों का कलर ब्लैक की है। मैंने कहा चले ये भी थोड़ी सी चेंजिंग थी वो भी बता दूं। अभी इस पिक्सू 64 में मैं टिकटॉक अपने फॉलोअर्स देख सकता हूँ, अपना वेदर देख सकता हूँ। इसके अंदर मैं ढूंढ रहा हूँ कि कैलेंडर भी मिल जाए, बट वो नहीं है। ये करेंसी वाली ऐप में पाकिस्तानी करेंसी भी जल्द अज जल्द आने वाली है। मुझे इस कंपनी की तरफ से ईमेल आई थी, वो बता रहे थे। आप ये देख सकते हो कि आपके यूट्यूब के ऊपर इस वक्त कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। आप ये भी देख सकते हो कि फलानी वीडियो के ऊपर कितने व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं। नहीं देख सकते तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लामैट्रिक्स से बहुत मिस कर रहा हूँ, वो ये है मेटा की जितनी भी ऐप्स हैं जैसे स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसके जो सब्सक्राइबर फॉलोअर काउंट्स हैं ना वो इसमें नहीं कंपैटिबल, क्योंकि ये एक चाइनीज़ ब्रांड है गालिबन, इसकी वजह से ये मसला भी हो सकता है। और अभी कहती है कंपनी कि हम अभी काम कर रहे हैं, वेरी सून दे आर गोइंग टू ब्रिंग मेटा एप्स कंपैटिबिलिटी ऑल्सो। यार मैंने जब O लेवल्स किया था ना उसके बाद A लेवल्स में बैठा था, दिल नहीं लगा, मैंने फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। तब से मैंने अपनी दराज को यूँ ही ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ये मेरी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ होती है ऑफिस में। इसमें मेरे वो वाली चीज़ें पड़ी होती हैं जो मैं चाहता हूँ यार सेपरेट लें, मिक्सअप ना हो जाए, चीज़ उठाने में ढूंढने में भी चीज़ की हालत भी ठीक रहे और चीज़ पकड़ने में भी आसानी हो। मैंने बाज़ार से 1 सेंटीमीटर की रबर शीट ली, उसकी कटिंग करके उसकी लेयर्स बनाई। जितना मुझे डीप चाहिए होती है, जो सी एसेसरी उसको मैं उतना डीप रखता हूँ। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है ना ऊपर हाइट में, उसके नीचे मैं एक सेपरेट लेयर लगा कर। और ये अल्ट्रा ग्राइम कंपनी के मैंने यूके से लिए थे वेट वाइप्स। ये डबल XL वाइप्स हैं यार, इसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है वाइप का। यार जैसे एक नॉर्मल वेट वाइप होता है ना हाथ साफ करने वाला, ये वो चीज़ नहीं है। इसे आप हाथ साफ कर सकते हो, बट जो बड़े ढीठ दाग होते हैं ना ये उनको भी उतार देता है। ये बना बेसिकली उनके लिए हुआ है जो वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं,
हैं, जो प्लम्बर्स होते हैं, ये उनके लिए बना होता है। उनके जब औजार गंदे होते हैं वो इसको एक झटका लगाते हैं, ये सारे औजार साफ़ कर देता है। इसमें मैं डिटेल वीडियो भी इंशाल्लाह एक लेके आऊँगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो अडॉप्टर्स हैं ना, वो हर साल बहुत एडवांसमेंट लेके आते हैं। होती कोई इतनी खास एडवांसमेंट नहीं है, माइनर सी चेंजिंग्स होती हैं और उस पर बड़ी मार्केटिंग करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी है। ये 200 वाट का गैन चार्जर है, इसकी सारी डिटेल आप पॉज करके देख सकते हो। इसके अंदर काफ़ी पोर्ट्स हैं, टाइप ए टाइप सी पोर्ट्स। मुझे 22 पाउंड्स में मिला था, मैंने ये ले लिया। फिर भी मुझे लगता है ये थोड़ा कॉस्टली है। उसकी वजह ये है कि अब 200 वाट कहना बेसिकली एक मार्केटिंग टैक्टिक बन गया हुआ है। होता क्या है कि ये हर पोर्ट में से आपको ना 20-20, 25-25 वाट या 30-30 वाट देते हैं, वो कुल मिला के फिर 200 वाट बनता है। एक पोर्ट भी इनकी फास्ट चार्जिंग वाली नहीं होती। जो फास्ट चार्जिंग देती है ना आपको डॉक्टर, 90, 100 वाट, 120 वाट, वो बहुत कॉस्टली है, वो या $30-40 वाली रेंज में नहीं वो आते। फिर भी मेरा मकसद ही सिर्फ ये था अपने ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, जो गैजेट्स मैं मंगवाता हूँ, उनको चार्ज करना। तकरीबन अपने सामने हर वो USB वायर रखी हुई है मैंने, जो मुझे कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर मुझे ढूंढनी नहीं पड़ती। अब ये अलमारी के पीछे मेरा अडॉप्टर जो है ना कवर हो गया हुआ है। अलमारी के पीछे मैंने इसलिए डबल टेप के साथ उसको जोड़ा कि मुझे टेबल पे ना रखना पड़े। ये बड़ी ज़रूरी अलमारी है, जो मेरे पेंडिंग काम होते हैं मैंने उसके लिए स्पेशली बनवाई है। इसकी शेल्फ जितनी भी हैं वो स्लोप के अंदर है, ताकि मुझे चीज़ पकड़ने में आसानी हो, और बनाई मैंने उस स्पेसिफिक मटीरियल के अंदर जिसको स्योंक नहीं लगती। अब आपको पता है यार, हर बंदे की ज़रूरत बन गई है मल्टीपल पोर्ट्स चार्जर। इस पर भी गैन लिखा हुआ है। मैं गैन की भी सारी फिल्म सुनाता हूँ क्या है यार। असल में जितने भी ये टीमू, अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट्स हैं ना, अगर आप नॉन ब्रांडेड या न्यू ब्रांड का किसी का लोगे ना, जैसे कभी बेसूस भी ऐसी हरकतें करता होता था, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना मिसगाइड करते हैं। मार्केटिंग टैक्टिक्स आपके आगे यूज़ करके सिर्फ चीज़ बेचते हैं बड़े सस्ते में। मैंने भी ये बिल्कुल गैन अडॉप्टर समझ के नहीं लिया। मैंने सिर्फ अपना काम चलाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का अडॉप्टर लिया है, जो कि मेरी चीज़ों को ना आगे से ख़राब करे। होता क्या है कि यार आप ऐनक चार्ज हो रही है, कल को अंगूठी भी चार्ज होगी, हर चीज़ तो अब चार्ज होती है। तो घर में आपको 4 पोर्ट वाला, 6 पोर्ट वाला अडॉप्टर अब कम पड़ता है। और अगर आप भी ऑल पर्पस जेल डबल टेप यूज़ कर लो ना, तो आपकी कील पेचों से जान छूट जाएगी। ये बहुत ही प्यारी लुक है, और इसमें RGB लाइटिंग है। इसमें खाली बटन दबा के लाइट्स नहीं खाली चेंज होती, जबकि आप एक ऐसा मोड ऑन कर दो खुद ही लाइट चेंज होती रहती है। अब जितनी ज़्यादा डिवाइसेस हो गई है ना घरों में, मेरी ये भी प्रेफरेंस होती है कि यार मैं कोई बहुत सुपर फास्ट अडॉप्टर भी ना ले लूँ। यार जितना फास्ट आप एक चीज़ को चार्ज करते हो ना, जैसे आजकल चाइनीज़ मोबाइलों ने गेम उठाई हुई है, आपकी चीज़ों की बैटरी लाइफ भी जल्दी ख़राब होती है। ऑब्वियसली बात है, डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा डिवाइसें तो नहीं चार्ज होती। ये तो जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये डिवाइसें सारी अगर तारें इसकी बिजी कर दो, फिर भी सारी डिवाइसों को ये चार्ज करता है। ये होमटेक से एक वोल्ट मीटर आता है, ये बताता है कि फाइनली आपका कितना हॉनेस्टली आपका अडॉप्टर जो है ना आपकी डिवाइस से चार्ज कर रहा है। तो वोल्ट मीटर जो मैंने होमटेक से खरीदा ना, इसका लिंक भी बायो में दे दिया है, और ये बता रहा है भाई एक पोर्ट से इस वक्त आपको 7 वाट मिल रही है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे 1 महीना हो गया अपनी डिवाइसों को इससे चार्ज कर रहा हूँ, और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में काफ़ी कमाल की ऑनलाइन शॉप्स बढ़ती जा रही हैं, जो बड़े प्रीमियम गैजेट्स बेचती हैं, जिनमें से एक एक्सेसरीज हब भी है। लॉनिक कंपनी का मैंने एक एक्सटेंशन कॉर्ड मंगाई है। इसको 3 स्विच भी कह सकते हो आप, इसको अडॉप्टर भी कह सकते हो। इसमें बड़े मज़े के फीचर्स हैं। ये मुझे वाइट कलर में मिल रहा था और बड़ा प्यारा लग रहा था, और मैंने इसको मंगा कर अपने आप को थोड़ा सा रिस्क में भी डाल लिया था, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मैं वो काम करूँ जो मैंने कभी पहले किया नहीं। अब मैंने अपने ऑफिस टेबल में जो वायर मैनेजमेंट करनी थी, मेन उस मकसद के लिए मैंने इसको मंगाया था। वायर मैनेजमेंट मैंने इस तरह की करनी थी कि यार मेरा जो मॉनिटर है उसकी तार टेबल के पीछे से जाती है। मैं चाह रहा था टेबल के अंदर से जाए, जिसकी वजह से फिर मैंने एक छोटा सा सुराख करवाया। मुझे यही डर था यार, ये सुराख कराते कराते अगर शीशा क्रैक कर गया ना, तो मेरा काम और बढ़ जाएगा, क्योंकि शीशे के नीचे जो चीज़ें हैं ना, वो मैंने इंशाल्लाह जो अगला टेक रिव्यू 51 आएगा ना, मैं उसमें बताऊंगा, क्योंकि वो ऑफिस टेक रिव्यू पार्ट 2 है, और इस लॉनिक के अडॉप्टर का भी जो एग्जैक्ट पर्पज़ है वो आपको अगले टेक रिव्यू में पता लगेगा, क्योंकि बड़ी तबाहियाँ उतारने वाली चीज़ें भी अनबॉक्स होनी है। अब ये 13 इंच का डिस्प्ले बेसिकली मेरा साइड व्यू मिरर है। इसमें मेरे साथ वाले ऑफिस के कैमरास का व्यू आता है। इसको मैंने ओलांजी कंपनी के माइक स्टैंड के ऊपर लगाया हुआ था, और ये मॉनिटर थोड़ा सा मुझे लग रहा था जैसे व्यू ब्लॉक करता है, ये थोड़ी डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। मैंने इस साइड व्यू मिरर CCTV मॉनिटर को अपने सामने लगा लिया, और लेजर मशीन के ऊपर ना एक्रेलिक के मैंने किक स्टैंड्स बना के इसको थोड़ा टिल्टेड पोजीशन में रखा हुआ है। यार आप दुनिया में कोई भी चीज़ खरीदने जाओ ना, उसका कोई ना कोई सॉलिड कलर होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। मुझे कपड़ों और गाड़ी के अलावा हर चीज़ में ना ट्रांसपेरेंट कलर बहुत पसंद है, सी थ्रू कलर, या एटलीस्ट ट्रांसलूसेंट हो, 50% ओपेसिटिक हो। और इसी तरह मैं जो पहले भी पेन यूज़ करता हूँ वो भी ट्रांसपेरेंट है। तो ये हाईटेक सेलेटो 5 है, इसमें 5 डिफरेंट कलर्स आप डाल सकते हो। ये मैंने जेट पेन से लेना था, वहाँ ड्यूटी बहुत पड़ी थी, सॉरी शिपिंग बहुत पड़ी थी, तो फिर मैंने ये अमेजोन से बाय कर लिया। लैमी का मैं ऑलरेडी पहले यूज़ कर रहा था, लेफ्ट हैंड में जो मेरे, और ये मैंने जो खरीदा था जापानीज पेन करके खरीदा था कि इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, बट ये डिजास्टर साबित हुआ। डिजास्टर इस तरह साबित हुआ कि इसके अंदर जब कभी कभी कोई कलर मैंने निकालना हो तो वो स्टक हो जाता है। ऐसे होता नहीं है जापानीज पेन्स में, तो ये हो रहा है। तो आई थिंक ये मैं रिकमेंड नहीं करता आपको, ना मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देना है।
वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट मी अचीव द माइलस्टोन ऑफ 100,000 सब्सक्राइबर्स। यार मैं जब फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में यूएसए गया था तो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ से वॉकी टॉकीज़ लेके आया था अपनी फैक्ट्री में कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए। व्हाट्सएप तब नई नई चीज़ थी, हर बंदे के पास टच मोबाइल नहीं था, तो उस टाइम पे वॉकी टॉकी वॉज द फास्टेस्ट वे टू कम्युनिकेट योर एम्प्लॉयज़। जैसे आज शादी हालों में जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो भी आजकल वॉकी टॉकीज़ ही यूज़ करते हैं जो आपस में कन्वर्सेशन करनी होती है उसको स्पीड अप करने के लिए। तो ये बोफिंग एक चाइनीज़ ब्रांड है जिसकी पाकिस्तान में ऑफिशियल डीलरशिप है। बोफिंग पाकिस्तान का मैंने लिंक भी दिया होगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो ये बहुत हाई क्वालिटी के इनके जो है ना वॉकी टॉकीज़ हैं। 4 का सेट मुझे तकरीबन 27-28 हज़ार का पड़ा है। तो इसके अंदर काफ़ी फीचर्स हैं, बेसिक यूज़ के लिए तो बहुत अच्छा है, किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बड़ा अच्छा फीचर है। 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. यानी जब भी आपने चैनल चेंज करना ना उस टाइम पे आपने देखना नहीं है भाई आपने वाकई चैनल 1 या चैनल 2 सेलेक्ट किया है कि नहीं किया, आपको आवाज़ आ जाएगी। और इसको लगाया भी मैंने बड़े टेक्निकल तरीके से है क्योंकि यार जिधर मैं बैठता हूँ मेरे साथ ही ये लगा होता है। कभी कभी तो उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस बटन दबाना साथ ही आवाज़ दे देनी है। और लगाने का तरीका भी मेरा वही जादुई डबल टेप है, मेरी जो ऑल पर्पस डबल टेप है। साथ ही DIY टेक रिव्यू में देखा ही होगा आपने, वायर ऑर्गेनाइजर्स के साथ मैंने सारी तारें ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। ये मेरा सटैची का कैलकुलेटर प्लस ब्लूटूथ नम पैड है जिसके नीचे मैंने वॉकी टॉकी हाइड कर दी है। और KW लैब्स का मेरा बड़ा बेहतरीन जार है वायरलेस चार्जर जो कि ग्लास के नीचे से मोबाइल चार्ज कर देता है। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने में बस थोड़ा सा ही इतना सा गैप रह गया, वो आप फुलफिल करवा दो। तो टेक रिव्यू 51 अगला टेक रिव्यू होगा, उसके अंदर ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हो इनको अनबॉक्स करना है मैंने। होए ये तो कमाल की चीज़ है यार, बहुत तबाहियाँ उतारने वाली चीज़ है यार। इस चीज़ की वजह से ना ये 2 चीज़ें भी मैं अनबॉक्स नहीं कर पाया, ये दोनों चीज़ें इसके साथ चलनी थी, ठीक है। माजरत से यार, आप हर टेक रिव्यू में देखते होगे कि ये क्या मैं हर वक्त ये चीज़ें दिखा देता हूँ, खोलता नहीं हूँ यार, टाइम ही नहीं मिलता। जितना जो डिवाइस अनकम्पेटेबल निकल आए वो अगले टेक रिव्यू पे डाल जाती है। बट अगला जो टेक रिव्यू 51 है वो ऑफिस टेक रिव्यू का पार्ट 2 होगा। ओए यार, ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है। इंशाल्लाह आपको चस आ जानी है अगला टेक रिव्यू देखने की। और ये तो जो है ना इसने हदें पार कर दी हैं, बहुत कमाल की चीज़ है। और ये कीबोर्ड भी बहुत मज़े का है। अगला टेक रिव्यू आने वाला है, ठीक है। ये जो है ना आपको होम टेक से मिलेगा, ओरिजिनल JBL का ईयरबड है, होम टेक पे अवेलेबल है। आपके लिए बड़ा मज़े का कंटेंट आगे भी आता रहेगा। मुझे फॉलो करिए आप इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।